आज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ सिवान के मशहूर डायबिटीज के डॉक्टर डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम साहब हैं। अभी फिलहाल ये यूरोप में एक कंट्री है पुर्तगाल, और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है, यानी एक संस्था है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, जिसमें पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा होते हैं, खास करके जो डायबिटीज के फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या प्रोफेसर हो गए या स्टूडेंट हो गए। वैसे लोगों का एक सम्मेलन होता है पूरे साल में एक बार। अभी डॉक्टर साहब वहीं से जुड़ रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बिहार से इकलौता सिर्फ यही एक डॉक्टर वहां उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, शुक्रिया आपके तमाम नाज़रीन को जो आपका शो देख रहे हैं, सबको सलाम, आदाब, जी, नमस्कार। वाकई हम लोगों के लिए, खास करके सीवान, पूरे बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि आप वहां पर जाके, खास करके बिहार में, अगर बिहार को आप एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अकेले आप हैं तो बिहार में जो डायबिटीज के प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे आप बता रहे हैं, और पूरी दुनिया से डायबिटीज में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आपको पता चल रहा होगा, समझ रहे होंगे। लेकिन और भी चीज़ें जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको थोड़ा सा और आप पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। जी, क्या क्या पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, पूछना भी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो भी आपने, एक और बात मैंने उस पढ़ा था कि वहाँ पे जो भी लोग इकट्ठा होते हैं, उनका जो रिसर्च है वो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को बताया जाता है कि अब तक का लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश ये है। पब्लिश पब्लिश होता है। एक्चुअली जो आईडीएफ है, जिसको कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के नाम से पूरी दुनिया जानती है। हम्म। दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रेस्टिजियस मानी जाती हैं। उनमें से एक एडीए है, एक यूरोपियन सोसाइटी है, और उसमें अपना एक आईडीएफ का एक बड़ा ही एक कह सकते हैं बड़ा नाम है। यानी हम्म। कि जब कभी मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी डायबिटीज के क्षेत्र में कोई स्टडी अगर आईडीएफ के हवाले से, एडीए के हवाले से, या अपने भारत में भी एक बड़ी संस्था है आरएसएसडीआई। तो ये तमाम जो बड़ी संस्थाएं हैं, इनके हवाले से अगर कोई स्टडी सर्कुलेट करती है, अगर रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में या मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से उन तमाम स्टडीज का यहाँ पर एक्रीडिशन होता है। उनको एक तरह से यहाँ पर मान्यता दी जाती है, चूंकि ये एक बहुत ही एक्सपर्ट लोगों का जो पैनल होता है वो प्रोग्राम कमिटी में शामिल होता है, और ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से तमाम दुनिया से जो अध्ययन किए हुए पेपर्स आते हैं उनको यहाँ देखा जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई कॉपी पेस्ट वर्क ना हो। वो रियल एक इनोवेटिव रिसर्च वर्क को ही यहाँ वेलकम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट उठाइए और यहाँ लाके डाल दीजिए, और यहाँ तो फिर मतलब क्या है इतने बड़े संस्था का। तो हम्म। ये एक बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में डायबिटीज के लिए काम कर रही है। और जो भी चैलेंजेस है हम्म। डायबिटीज की, जब हम बात करते हैं तो इसके डिफरेंट चैलेंजेस पे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है डिस्कशन के लिए। तो जी। अब बहुत बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स अपने भारत के अभी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर वी मोहन, जो कि मद्रास डायबिटीज सोसाइटी के चेयरमैन हैं। वो भी यहाँ आए हुए हैं, जो कि पद्मश्री पुरस्कार उनको भारत सरकार ने दिया हुआ है। डॉक्टर शशांक जोशी हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। उनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। हम्म। इस तरीके से पूरी दुनिया के ये दो नाम मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के लोगों का ये कॉन्फ्रेंस है। तो हम्म। जिस तरह से वी मोहन और शशांक जोशी आए हैं, उसी तरह से यहाँ पर अब
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से डॉक्टर हसनैन का था। उसके अलावा आपके मोरक्को से, अमेरिका से और दुनिया के आप कह सकते हैं हर तरफ से, यूके से, हर जगह से आप कह सकते हैं कि एक शानदार तमाम कल्चर का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बढ़िया गैदरिंग है और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज का एक शानदार प्लेटफॉर्म है। और खुदा का शुक्र है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस नाचीज को अपनी भी बात कहने का, अपने पेपर को, मेरे 2 पेपर थे यहाँ पर, दोनों पेपर मैंने प्रेजेंट किए और उसको प्रोग्राम कमेटी ने सिलेक्ट किया। तो कहीं न कहीं ये अल्लाह का, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम और शुक्र है कि उसकी वजह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमारी जो स्टडी थी, जो कि हमने अभी अपने हॉस्पिटल में ही 567 पेशेंट के ऊपर हमने अपनी एक स्टडी की थी, डायबिटीज के वैसे मरीजों के लिए जिन मरीजों को ग्लिमिपराइड और मेटफॉर्मिन के ऊपर उनका अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक दवा टेलीग्लिप्टिन आती है। तो एक स्टडी थी, टेलीग्लिप्टिन को ऐड करने से रिजल्ट के तौर पर वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी कम हो रहा है। टेलीग्लिप्टिन को ऐड करने से जो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो भी कम हो रहा है। इसके अलावा टेलीग्लिप्टिन जो है लिपिड पैरामीटर्स को मेंटेन करने के साथ-साथ डायबिटीज को भी अच्छा कंट्रोल करती है। अलावा इसके हाइपोग्लाइसीमिया इसकी वजह से नहीं होता। ये तमाम चीजें मैंने जो स्टडी की थी अपने हॉस्पिटल का, जो मेरा अपना स्टडी था, ये इनोवेटिव वर्क था, अपना रिसर्च वर्क था, वो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया और लोगों ने एक और इसको बात मैं सेलेक्ट किया। समझना चाहूंगा आपसे कि आपका जो रिसर्च है और जी। जिस तरह के लोगों से आपने मिला है, खास करके डायबिटीज के केसेस जो आपके पास आता है और आप अभी जहां पर हैं लिस्बन में, वहां पे पूरी दुनिया से एक एक कोने से इस फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट पहुंचे हुए हैं। तो आपके रिसर्च में जी, और जी। उनके रिसर्च में, अलग अलग कंट्री के रिसर्च में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या फर्क है? यानी देखिए, रिसर्च जी। तो एक साइंटिफिक मेथड होता है स्टडी का, पूरी दुनिया में रिसर्च का तरीका वही होता है। हम्म। चूँकि जब आप रिसर्च करते हैं तो एक सेट मेथड है, उस मेथड पर ही रिसर्च करेंगे तो कहीं भी आप उसको पेश कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका सवाल हम समझ गए। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं या एशियन कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ अमूमन जो कार्बोहाइड्रेट का कंज़म्पशन ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ लोग स्टार्च, रोटी, चावल ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से 3-3 बार दिन में खाते हैं। जी। इसके उलट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, वहाँ चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, पोर्क खाते हैं। ये तमाम चीज़ें उनके खाने में बहुत बड़ी मकदार में होती है। यानी कि अब भारत में अगर हम डायबिटीज़ का बात करते हैं तो यहाँ खाना खाने के 2 घंटा के बाद जो पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज़ होता है, तो भारत में ये बहुत तेज़ी से हाई हो जाता है। खाना के 2 घंटा के बाद से ये 300, 400, 500, 600 हो जाता है। इसके उलट जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ पर पीपीजी का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। यही वजह है कि एजीआई कैटेगरी की जो दवा है, एकार्बोज़, वोगलिबोज़ या मेग्लिटॉल, ये तमाम दवाएँ जो हैं एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया में ख़ास करके ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन दवाओं का इस्तेमाल एक तरीके से न के बराबर है। तो जो फूड हैबिट्स है, आप कह सकते हैं कि फूड हैबिट्स के कारण डायबिटीज़ घटता है, बढ़ता है। तो आपके दर्शकों के लिए ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो फूड हैबिट्स है, वो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है और आपकी फूड हैबिट ही आपके डायबिटीज़ को अनकंट्रोल करती है। तो अपनी फूड हैबिट्स के बारे में अवेयर रहिए, डॉक्टर से क्या खाना है उसको पूछिए और उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके सवाल का जवाब है।
नहीं, नहीं लेकिन फिर भी चलिए एक और बात मैं समझना चाहूँगा, आने वाले टाइम के लिए ये डायबिटीज़ ख़ास करके इंडिया के लिए कितना चैलेंजेज़ रहेगा? मतलब ख़ास करके जो यूथ हैं, यंग हैं, वो लोग क्या करें भारत कि वो डायबिटीज़ के भारत में पेशेंट ही नहीं हो? भारत में भारत में हर चौथा आदमी डायबिटीज का पेशेंट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, हर चौथा आदमी, एवरी फोर्थ इंडियन इज अ डायबिटिक पेशेंट। और आप कह सकते हैं कि और हर 2 आदमी में से 1 आदमी को डायबिटीज है लेकिन उसको पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अवेयरनेस होना चाहिए, हेल्थ चेकअप प्रोग्राम होना चाहिए और आपको ज़रा-सा भी लगे कि आपका वेट कम हो रहा है, आपके प्यास बढ़ गई है, आपके त्वचा में संक्रमण हो रहा है, आपके सेक्सुअल पावर कम हो गई है, आपको बार-बार पेशाब लगता है, तो आपको ज़रूर अपना एक ब्लड शुगर का जो लेवल है ख़ास करके, वो चेक करा लेना चाहिए। चूँकि अभी पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि इंडिया जो है आने वाले समय में जी। डायबिटिक कैपिटल बनने का जो हालत है, ये बहुत बुरी हालत होने जा रही है। अभी भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है डायबिटीज़ को लेकर के। हुँ। एक और सवाल, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कितने दिनों का है? अब तक आप वहाँ कितने दिन रहेंगे? कॉन्फ्रेंस हमारी 5 तारीख से शुरू हुई है, 5, 6, 7, 8, 8 को खत्म हो रही है। आप कब यहाँ आ जाएँगे? अच्छा, ख़ास आपके यहाँ मैंने सुना है कि आप तो ठीक है देखते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट आपके यहाँ ज़्यादा जाते हैं, ऐसा है? तो डेफ़िनेटली हमारा रिसर्च वर्क डायबिटीज़ पर है, तो मेरे पास तो डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं तो सही जगह आते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इस हुँ। वजह से आते हैं। जी, ये जी। तो सही बात है। चलिए और कुछ आपको अच्छी कहना है जगह इसके अलावा? कहना यही है कि मतलब हमारे देश में जो डायबिटीज़ का जो हालत है, वो बहुत खराब सिचुएशन होता जा रहा है। हुँ। लोगों ने अपना जो रूटीन वर्क है, वो पूरी तरह से फिज़िकल कामों से हटा कर के मशीन के ऊपर बेस्ड हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप फिज़िकल कामों पर आइए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, बाइक छोड़ दीजिए, कार छोड़ दीजिए। आप अभी आप जिस संस्था में काम करते हैं, आप केवल इतना पूछ लीजिए कि 1 हफ्ते में यहाँ कितने लोग हैं जो कि 30 मिनट रोज़ाना पैदल चलते हैं? आपको वहीं आंसर मिल जाएगा हमारे सवाल का। शायद आपको 2 से 5% लोग ही ऐसे होंगे, जो कि 30 मिनट पैदल चलने की बात को आपके सामने कहेंगे, हाँ, हम चलते हैं। तो हुँ। ये बुनियादी नुक्स है, ये बुनियादी नुक्स है हमारी ज़िंदगी की लाइफ़स्टाइल का। इसको सुधारना है और तब जाकर के हम लोग डायबिटीज़ को हरा सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना कि जो सोशल प्रॉब्लम है यानी कि जो स्ट्रेस अ, हुँ। हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है। हम जी, लोग जी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इसकी वजह से भी हम लोग बहुत बिज़ी कहते हैं। क्यों बिज़ी हैं? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपका जो साइको लेवल है उसको कूल रखिए। मनोवैज्ञानिक तौर पर शांत रहिए। आपको जो स्ट्रेस है, ये भी आपकी डायबिटीज़ को इंड्यूस करता है। तो ये हुँ। तमाम चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाएँ ही नहीं। हुँ। और दूसरी बात कि देखिए अगर हम इन चीज़ों को अपनी फूड हैबिट्स को करेक्ट कर लें, फिज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर लें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर लें, तो बगैर दवा के ही आपका जो प्री डायबिटीज़ का जो लेवल है, यानी कि जहाँ से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है, जहाँ से कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, जी, जी। उस लेवल को आप उस लेवल को आप वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि लोगों को आपके तमाम दर्शकों से, नाज़रीन से हम कहना चाहते हैं कि भैया प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर है। तो इससे पहले कि आपको डायबिटीज़ हो जाए, आप ज़रूर अपना ख़्याल रखिए और ख़ास करके आपका ख़्याल तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हुँ। जब आपके घर में माता-पिता को अगर आपके डायबिटीज़ है, तो चूँकि ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी है, हुँ। तो जी। आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है और अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपकी तंदुरुस्ती, आपकी माशी हालत, आपकी समाजी हालत, आपकी जिस्मानी हालत, तमाम चीज़ों को बेहतरीन
बरकरार रखने में मददगार साबित होगी। एक एक तो और सवाल, हालाँकि आप ये मुझे स्टार्टिंग में ही पूछना चाहिए था। आम जो लोग बोलिए। होते हैं, आम जो दर्शक हैं, उनको सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग में ही पूछना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या है? शुगर के पेशेंट का क्या मतलब है? ये कहीं न कहीं ये एक बेसिक सवाल है कि हम लोग शुगर पे, डायबिटीज़ पे बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि डायबिटीज़ होता क्या है? इसको एकदम ठीक है, शॉर्ट आपका में बता दो, सवाल उसके बाद। वाजिब है, लेकिन आज के जो दौर में अब सबको पता चल गया है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपका सवाल अच्छा है। हुँ, अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज़ का जो लेवल है, जी। जो एतदाल का लेवल है, जो संतुलन का जो स्तर है, अगर उसको पार कर जाए, हुँ, तो ये 2 तरीके से हम लोग इसको जज करते हैं। जी। खाली पेट का ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल और खाना के 2 घंटे के बाद का ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल। तो अगर खाली पेट में ब्लड ग्लूकोज़ का लेवल 100 को पार करता है और 130 के नीचे है, हुँ, तो ये प्री डायबिटीज़ का लेवल है। यानी जी। कि इसको डायबिटीज़ हुआ नहीं है, हो सकता है। और हुँ, अगर खाली पेट का लेवल 130 पार कर जाता है, तब उसको डायबिटीज़ को मान लिया जाता है कि हाँ, इस डायबिटीज़ हो गया है। जी, जी। उसी तरह से खाना के 2 घंटा बाद का जो लेवल है, वो 120 से 140 के बीच में अगर है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 140 से अगर 180 के बीच में है, तो वो प्री डायबिटीज़ माना जाता है, यानी कि उसको डायबिटीज़ होने का खतरा है। हुँ, अगर मैंने जो बातें आपको शुरू में बताई हैं, अगर उन चीज़ों पर वो अमल करता है, तो वो वापस नॉर्मल लाइफ़ में वापस आ सकता है। लेकिन जी। अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज़ 2 बार से ज़्यादा मोर दैन 2 टाइम्स 200 के लेवल को पार कर रहा है, तो हुँ, उसको कन्फर्म डायबिटीज़ का पेशेंट मान लिया जाता है और उसको फिर ज़िद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़िद करते हैं कि हमको तो शुगर नहीं हुआ है, ऐसे ही रिपोर्ट खराब आ गया है, ये हुँ, वाला गलत है, वो वाला सही है। तो वो उसके लिए एक ही जवाब है कि साहब दिल के बहलाने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनसे आप बोलिए कि हम दवा नहीं लेना चाहते हैं, हमें कुछ और बताइए। जी, जी। या फिर उनसे आप या हो सकता है आपकी वो काउंसलिंग करें, आपके दिल में जो गलतफ़हमियाँ हैं इनको दूर करें। चूँकि ऐसा करके अगर आप अपने को खतरे में डाल रहे हैं तो बेवकूफ़ी है, अपने फैमिली के लिए आप परेशानी में खुद पड़िएगा और हुँ, अगर आप सावधान रहिएगा, होशियार रहिएगा तो आपकी सेहत सलामत रहेगी। जी, जी। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत